हेलो फ्रेंड्स। इस चौथे सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक क्या समझा है? आपका मुख्य फोकस जिन चीजों पर है उन्हीं को हम बार बार किसी ना किसी अलग अलग तरीके से आप तक पहुंचाते चले जाएंगे। तो आज का हमारा पहला बिंदु है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द लर्निंग। हम पहले भी जा पढ़ चुके हैं, फिर इस पे फोकस कर रहे हैं। क्या हमें सीखने से क्या उम्मीद करनी चाहिए? जैसे हमने पहले क्या कहा था, 5 बिंदु हमारे कौन कौन से होते हैं? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक। ध्यान होगा आपको। अब इसका एक नए रूप में देखते हैं। इन एनी एजुकेशन सिस्टम द पार्ट इज इन द हार्ट ऑफ द पर्सन who creates the curriculum. While creating it, that feeling can reach us. This is the way of real learning. जो हम सीख रहे हैं, ये जो पूरा विषय आपके सामने रखा जा रहा है, ये पिछले 25 वर्षों के अध्ययन के बाद इसको एक छोटी सी शेप में आपके सामने रखा जा रहा है। केवल ये लक्ष्य है इसके पीछे कि आप अपने जीवन का वह आनंद ले सके जो जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपका अधिकार है लेने का। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपको ऐसा कोई मंच नहीं मिल रहा जिससे आप शिक्षा को ले सके। और सबसे बड़ी इस शिक्षा का आपको मैं एक बड़ा आनंददायक बात बताता हूं कि ये शिक्षा आप करते चले जाएंगे, आपको धन मिलता चला जाएगा। कैसे? ये शिक्षा के विशेष बनावट के पीछे, प्रणाली के पीछे छिपा हुआ है। सिस्टम बना है, बहुत सुंदर है इसके अंदर, आप देखिएगा आगे। तो हमारा क्या है, जो मैं अपने हृदय में चाहता हूँ वो आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूँ। जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ों में ये खूबी है कि वो ब्रह्मांड से आपके लिए आम फल या कोई भी फल लेकर आ सके। तो जड़ें समय आने पर आपको उसकी शाखाओं के द्वारा वो फल प्रदान कर देती है। पौधा फूल प्रदान कर देता है, हमें सब्जियां प्रदान कर देता है। अलग अलग तरीके से हमें जो चीजें मिल रही हैं वो नेचर से हमको लाकर दे रहे हैं। तो ये है वास्तविक भाव का आदान प्रदान। आगे चलते हैं। What challenges might be faced by some or all of us? हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस चीज को कि चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं। अब तो डीप जाते हैं। द लैंग्वेज स्टाइल और लैंग्वेज यूज्ड इन द करिकुलम। पहला क्या है कि जो पाठ्यक्रम में प्रयुक्त जो भाषा शैली है या भाषा हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तो आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और तकनीक के विकास से हमारा प्रयास रहेगा कि जिस भाषा में आप चाहते हैं उसी भाषा में आपको इसका जो विषय है मिल सके। चाहे आप तमिलियन हैं, चाहे आप कैनेडियन हैं, मतलब कन्नड़ बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, तो कोशिश करेंगे ताकि एक आम व्यक्ति भी इसको आराम से देख सके। आगे चलते हैं। आवर इंडिविजुअल एजुकेशनल लेवल। अब कुछ लोग होते हैं जो कि प्राइमरी शिक्षा से ही आगे बढ़े हैं, आगे नहीं सीख पढ़ पाए, कुछ भी कारण रहा हो। कुछ लोग पीएचडी करके बैठे हुए हैं तो उनका स्तर बहुत हाई है। तो हमें ऐसे स्तर को लेकर चले जो सामान्य व्यक्ति, जो एक आम व्यक्ति भी बड़े आराम से ग्रहण कर सके। एनवायरमेंट ऑफ आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो शैक्षिक संस्थान जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो, उसका वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो 3 बिंदु होते हैं, हम अपने सत्र के अंदर इसको बहुत सरल भाव से बनाकर आपके सामने इसकी प्रस्तुति करेंगे ताकि आप इसका पूर्ण रूप से आनंद ले सकें। तो मित्रों, ये हमारे पहले बिंदु के कुछ सत्र थे। अब अगले बिंदु पर हम जाएंगे, जो है वित्तीय वित्तीय बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हाँ, अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा कि आपने क्या समझा, क्या सीखा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।